हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत झगुनिया के ककरोला गांव निवासी वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। नवनिर्वाचित मुखिया बनने की खुशी में विजय जुलूस निकाला गया था। विजय जुलूस के दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं इलाज के दौरान रिम्स में वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जिससे गांव के आक्रोशित लोग हत्यारे के घर पर गए, पर हत्यारा नहीं मिलने के कारण उसकी खड़ी 4 पहिया वाहन की तोड़फोड़ की गई और NH2 में केंदुआ मोड़ पर सड़क जाम कर सभी फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बिहार के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार उनके घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती तो उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो जल्दी चुनाव खत्म होने के बाद कोई बड़ा कदम उठाकर थाने का घेराव करेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर ही बैठे रहेंगे। ये मामला और आगे नहीं बढ़े, इसके लिए हत्यारे के घर के आगे प्रशासन ने 24 घंटे ड्यूटी में लगी हुई है। इस मौके पर सुधीर सिंह, ब्रह्मदेव पांडे, तारकनाथ पांडे, हीरा सिंह, सतीश सिंह, प्रवीण सिंह, सुधीर कुमार, उगंती देवी, लोकेश सिंह, रंजन सिंह, सुदामा सिंह, प्रेम सिंह, देवेंद्र सिंह, दीपू सिंह, प्रमोद सिंह, सियाराम सिंह, उदय सिंह, प्रदीप सिंह, संजू सिंह, मंटू सिंह, ब्रह्म ऋषि, पूरे समाज के लोग शामिल थे। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई होगी लोग पे? देखिए, हम लोग पहुंचे हैं, वीरेंद्र जी की हत्या हुई थी विगत दिनों और जानकारी मिली कि इस पर प्रशासनिक जो रवैया है बहुत गोलमोल रवैया है। मतलब प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब इसका वजह शायद स्थानीय विधायक हों या सत्ता में बैठे लोग हों या कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि किसी की हत्या हुई है तो जिस प्रकार से प्रशासन को सक्रिय होकर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? तो आज समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और हम भी आए हैं और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे और उनसे भी यही सवाल होगा कि आज 9 दिन बीत जाने के बाद भी आपके तरफ से क्या कार्रवाई है और कितने दिन जो 17 नामजद अभियुक्त हैं उनको पकड़ने में अभी कितना समय आपको चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन कह रही है कि पंचायत चुनाव में हम लोग व्यस्त हैं, तो इसका मतलब कि पंचायत चुनाव के आड़ में प्रशासन ये कह रही है कि यहाँ खुलेआम हत्या हो सकती है, खुलेआम मर्डर हो सकता है। अभी हम किसी को नहीं पकड़ेंगे, किसी के घर पे छापेमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहा है। तो चुनाव तो कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी नगर निगम चुनाव, तो हर चुनाव में 100-200 मर्डर हो जाए और प्रशासन के पास यही जवाब होगा कि अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं। तो आज हम लोग यही पूछेंगे कि आप चुनाव में व्यस्त हैं तो क्या आप खुलेआम किसी को हत्या करने का खुलेआम छूट दे रहे हैं कि आप हत्या कीजिए, हम आपके यहाँ नहीं कार्रवाई करने आए। और यदि ऐसी बात नहीं है तो आपके तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे कितने दिन का समय अभी आपको और चाहिए। और यदि आप समय देने में सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग समय देंगे कि इतने दिनों के बाद हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। क्या मामला हुआ था जो अभी तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुआ? मामला हुआ, एक विजय जुलूस निकला था। विजय जुलूस में हमारे कुछ सदस्य उसमें थे और ककरौला गांव में लोग हाथ लगा के पहले से बैठा हुआ था और उन लोग एक आदमी का मर्डर कर दिया और 5 आदमी इंजॉयड है। और आज 9 दिन हो गया है। हम लोग 3 FIR किए हैं, 3 नहीं 4 FIR किए हैं। हम लोग तो FIR एक अकेला जी पे भी किए हैं, लेकिन जब हम थाना पूछने गए तो थाना में बोला कि नहीं, केस 1 हुआ है, ये 3 केस नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो बाहुबली विधायक हैं उनका देखिए ये रुतबा है कि वो केस को ही खत्म कर दिए और आज 9वां दिन हो गया है। और यहाँ तक कि कल जब हम कंप्लेन किए थाना में कि एक अपराधी है खुलेआम घूम रहा है, तो बोला कि उस पर FIR नहीं है, उस पर FIR हुआ ही नहीं है। तो देखिए यहाँ का जो वर्तमान विधायक है और कानून व्यवस्था इतना लच्चर है कि उसका अरेस्टिंग नहीं हो रहा। मजबूर होके हम लोग को दूसरा रूप धरना होगा। अगर मेरा भाई मरा है तो क्या हमको ये भी एक काम नहीं है कि कानून के साथ हम नहीं जाए? क्या कानून कर रहा है? 9 दिन हो गया और अभी खुलेआम अजय यादव है जो घर में घूम रहा है और जब पूछने जाते हैं तो बोलता है कि उस पे तो केस हुआ ही नहीं है। 4 केस हुआ है, चारों हम अपने हाथ से केस किए थे और चारों का रिसीविंग कॉपी एक केस के जो आए हैं साइन करके हमको दिए हैं और जब हम पूछने जाते हैं तो बोलते केस हुआ ही नहीं है।
तो रिसीविंग आप हमको काहे दिए जब केस नहीं हुआ? क्या मांग है आपकी? मांग मेरा है कि जो आदमी मर गया उसके उस दिन आए थे हमारे रांची से चल के, डीसी साहब से बात हुआ था कि इनकी जो पत्नी है 4th ग्रेड का कोई जॉब दिया जाए, पहला मांग है। और दोषी जो है फांसी से भी अगर बड़ा कोई सजा होता है तो उनको मिले। कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है? केस 4 FIR है। 14 से 15 लोगों पर FIR किया गया है। और मात्र एक आदमी को उठा कर उसके बाद जब हम लोग पूछने जाते हैं तो बोलता है उस पर तो केस हुआ ही नहीं है। मतलब अभी हम लोग कल थाना प्रभारी को बुलाए थे तो यहाँ तक आए और कहते हैं इस पर केस है ही नहीं है। तो यहाँ का कानून व्यवस्था क्या, यहाँ का जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे अकेला जी है, अकेला जी के दबाव में प्रशासन एकदम साइलेंट हो गया है। और विशेष हम क्या बताएं? अगर प्रशासन बात नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन अगर मेरा बात नहीं मानता, हम लोगों का बात नहीं मानता है तो हम लोग थाना घेराव करेंगे, ब्लॉक में धरना देंगे। ये सब काम ब्रह्मसी समाज सबको एक जगह बैठ के और 4 तारीख के बाद हम लोग थाना घेराव करेंगे, ब्लॉक में बैठेंगे। हमको सर क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ जो एक दुर्घटना हुआ है इस पर हम लोग पहले भी एक बार वो काम किए थे, जिसमें उस समय निर्णय हम लोग को दिया गया था कि 3 दिन के अंदर हम लोग अरेस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी तक के एक मुदाला का केवल अरेस्टिंग हुआ है। अब रह गया कि चलिए एक किया है लेकिन और करने का बात अभी कर रहा है। अगर ये 2-3 तारीख तक 4 तारीख तक अगर नहीं करता है प्रशासन तो हम लोग थाना पर अमर अनशन पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे। ना तो थाना के हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, वहीं बैठे रहेंगे और वहीं आराम से हम लोग बैठ के हल्ला हुज्जत करेंगे। थाना फिर क्या करेगा नहीं करेगा तो थाने पर बैठेंगे। हमको चाहिए मुआवजा नहीं चाहिए, हमको उस प्राणी का एक जीविका का नौकरी चाहिए जो डीसी मैडम बोल चुकी है कि हम नौकरी है वो आपको देंगे। डीसी मैडम आश्वासन दिए हैं जी, ऐसा आश्वासन है। उसमें आपके वीडियो साहब भी थे, थाना प्रभारी भी थे, हम लोग सब थे। वही लोग बात करवाए और वही लोग बोले कि नहीं अभी हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि वो नौकरी हम देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई लगता है पहल नहीं किया जा रहा है। आप डीसी मैडम समझें क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसी बात के साथ हम अपना बात को विराम देते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।